तो मेन लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में, और ये वीडियो रहेगी अब आपके 4th हाउस के लिए। 4th हाउस में मान लो आपके राहु स्थित है मिथुन राशि में, तो यहाँ राहु आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए 4th हाउस में राहु की स्थिति उच्च की होगी, और ये राहु कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पे राहु है तो अब आपको राहु को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस हाउस में अगर आप राहु को फॉलो करते हैं तो राहु यहाँ उच्च की स्थिति में है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ वो परिणाम देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। ऐसे में अगर आप देखें, आप घर से जुड़े, परिवार से जुड़े हुए मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन भी आप में देखा जाएगा इन सब को लेकर। यहाँ पे लेकिन परिवार के सदस्यों को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। शुरुआत से ही आप में बहुत ही गजब की प्रतिभा हो सकती है, आप में सोचने समझने की और निर्णय लेने की बहुत अच्छी क्षमता हो सकती है। साथ साथ में लेकिन इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी इमोशनल करेगा, आपको बहुत स्टेबल नहीं रहने देगा, और ये ड्यूअल साइन का राहु है। ड्यूअल साइन का राहु है तो आप हमेशा अपने निर्णयों को बदलते रहेंगे, आप काफ़ी चालाक और चतुर होंगे। इस प्रकार का राहु आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाता है, लेकिन ये आपके माताजी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। करियर में अगर आप जॉब करने जाएंगे तो जॉब में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, और जिस भी प्रकार का आपके प्रोफेशन में या करियर में आप ग्रोथ कर लेंगे वो ग्रोथ का आपको आभास होगा ही नहीं। तो यहाँ राहु है तो ज़्यादातर केस में अपना जन्म स्थल छोड़ना, जन्म स्थल छोड़ के आपको फॉरेन में सेटल होना या किसी अदर स्टेट में सेटल होना ज़्यादा बेहतर है। राहु की ये प्लेसमेंट है तो हमेशा परिवार का आप ध्यान रखेंगे और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर भी उतना ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। अब आपको प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी जब राहु के साथ या तो कोई इनका शत्रु ग्रह बैठा है या कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ऐसी कंडीशन में काफ़ी एग्रेसिवली आप डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके रिश्तों पर भी काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है यहाँ होने से। अब ये जो राहु है कहीं ना कहीं वो आपके अष्टम भाव का एक्सपेक्ट करते हैं, अष्टम भाव जो कि शुक्र का घर है। अब ये आपके लिए हिडन रिलेशनशिप लाएगा। ऐसा राहु आपके अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अष्टम भाव से काफ़ी ज़्यादा गेन भी दे सकता है धन संपत्ति के मामले में, इवन आपके परिवार से भी आपको काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति दे सकता है। लेकिन ये आपकी मैरिज के बाद के रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि आपके इन-लॉज के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अष्टम भाव को अगर आपको एक्सप्लोर करना है, अष्टम भाव से संबंधित आपको कुछ नया सीखना है, जानना है, तो इसके लिए राहु आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे राहु की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपका सिक्स्थ सेंस भी काफ़ी मजबूत होगा और आप किसी भी विषय को लेकर बहुत डीपली एनालिसिस कर सकेंगे या सोच सकेंगे। ऐसा राहु सोचने समझने की और बोलने की आपको बहुत अच्छी क्षमता दे, जिससे आप अपने पारिवारिक मामलों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। राहु की ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ आपको थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी देखने को मिल सकती है। ये राहु आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने और बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं पाने के लिए प्रेरित करेगा और आपको काफ़ी चतुर और चालाक बनाएगा, जिसकी वजह से आपके निर्णय कहीं ना कहीं दूसरों को प्रभावित करने वाले होंगे। राहु यहाँ से फिर प्रभावित करते हैं आपके 10th हाउस को, क्योंकि वो 10th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अब इस केस में आपको देखना होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि राहु के साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, और वो ग्रह यहाँ बैठा है तो उसकी क्वालिटीज़ का असर जहाँ जहाँ वो ग्रह दृष्टि डालेगा उन भावों पर पड़ेगा। साथ में यहाँ जो भी प्लेनेट राहु के साथ है वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है, वो अपनी क्वालिटीज़ को क्योंकि आपके 4th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, इसलिए उसी प्रकार का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपके 4th हाउस में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर केस में अगर राहु अकेले बैठे हों तो ये ज़्यादा फेवरेबल है। राहु के साथ अब जो भी ग्रह है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है, तो उन भावों के लिए कहीं ना कहीं अब आपको 4th हाउस से जुड़े हुए जो रिजल्ट हैं उनमें देखना चाहिए। यानी आपके उन भाव से संबंधित रिजल्ट्स पर 4th हाउस का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। इस प्रकार का राहु है तो यह आपके शुरुआती कैरियर को, इवन आपके जन्म के बाद से आपके लाइफ को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करता है। ऐसे में हो सकता है कभी कभी या तो आपका जो परिवार है वो आपके जन्म से ही आपके जन्म स्थल को छोड़ दें, या फिर आप जन्म लेने के बाद कुछ समय पश्चात आप अपनी एजुकेशन या अपने प्रोफेशन के लिए छोड़ दें। राहु यहाँ है तो अब राहु वैसे तो प्रभावित कर रहे हैं 10th हाउस को, बट यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ग्रह इतना महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए कि वो यहाँ केतु के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो ग्रह केतु को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करने में सक्षम है। इसलिए आपको देखना होगा कि वास्तव में यहाँ जो ग्रह बैठा है राहु के साथ वो कौन सा है और उसका केतु के साथ किस प्रकार का संबंध है। अब आपको देखना होगा कि केतु के साथ आपके चार्ट में कौन सा ग्रह बैठा है। देखिए केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो ग्रह यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ जो केतु है वो हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है लगातार, और हाउस के एनर्जी को कम करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ आपके काफ़ी कमी उत्पन्न होगी, और उस ग्रह की क्वालिटीज़ को लेकर भी ऐसा ही यहाँ केतु कर रहे हैं।
तो कैरियर के लिए कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन जरूर है इस प्लेसमेंट की वजह से। बट आप अगर बिजनेस लेके चलें या फैमिली का कोई बिजनेस लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु हालांकि टैलेंटेड बहुत ज़्यादा बनाता है, सोचने समझने की, एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता देता है, निर्णय लेने की बहुत अच्छी क्षमता देता है। लेकिन ये आपके टैलेंट को आप कितना अच्छे से काम ले पाते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। राहु यहाँ 8वें को और 10वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल को बढ़ाएगा। अगर आपके चार्ट में मान लो बुध अच्छी स्थिति में नहीं है और आपके मान लो अगर जुपिटर भी अच्छी स्थिति में नहीं, इसके साथ साथ राहु यहाँ जो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये आध्यात्मिक कार्यों को काफ़ी सपोर्ट करता है, इसलिए आप आध्यात्मिक फील्ड में भी काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर राहु दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो यहाँ सबसे ज़्यादा राहु का फेवरेबल प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। इवन फॉरेन में सेटल होते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, लेकिन ये मैरिज के रिश्ते के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। यहाँ पे मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब देखी जा सकती है आपकी, या हो सकता है कि आप पार्टनर को पूरा समय नहीं दे पा रहे, या अपने पारिवारिक मामलों में उलझे होने की वजह से अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। यानी कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्सेशन है वो आपके 4th हाउस से, अपनी फैमिली से जुड़ा है, लेकिन प्रोफेशन वाइज आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में एक अलग प्रकार की फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ देखेंगे। अब अगर मान लो आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तभी आपको यहाँ राहु से मदद मिल सकती है ज़्यादा। राहु जो 12th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसा राहु आपको काफ़ी ओवर थिंकिंग करने के लिए प्रेरित करेगा। 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हुए और इवन अगर चंद्रमा भी काफ़ी अच्छी स्थिति में हुए, तो ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। राहु का 12th हाउस पे प्रभाव होने से परिवार के लिए कोई ना कोई खर्चा, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने आती ही रहेगी, और वो जिम्मेदारी आप काफ़ी सीरियसली अपनी वहन भी करेंगे। यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। और राहु की जो प्रवृत्ति है और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठता है 4th हाउस में, तो वो यहाँ आपको सपोर्ट करने के बजाय काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, आपको काफ़ी अनस्टेबल कर सकता है, आपके ऑब्सेशन को काफ़ी बढ़ा सकता है या काफ़ी कम कर सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये ज़रूर देखना होगा कि आपको वास्तव में क्या राहु की महादशा है इस जीवन काल में। अगर राहु की महादशा है तो आपके फॉरेन कनेक्शन होना, फॉरेन सेटलमेंट होना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसमें आपकी एज का भी बहुत बड़ा रोल है। वास्तव में अगर मान लो आपको राहु की महादशा है, तो आपकी राहु की महादशा शुरू कब होने वाली है, कौन सी एज में शुरू होने वाली है, जिस एज में ये शुरू होने वाली है उस एज में आप क्या कुछ करने में सक्षम है या क्या कुछ आप में कमी है, ये सब आपको देखना होगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से शुरुआत से ही आप में टैलेंट की बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जा सकती है, या आप में कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। ऐसे में स्वयं को पहचानना तो आपके लिए ज़रूरी है ही, बाकी अन्य ग्रहों पर भी आपको निर्भर होना पड़ेगा। अगर मान लो आपको राहु की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा हो सकता है कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो, तो उस दशा में भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिल ही जाएगा। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे यहाँ राहु के आपके 4th हाउस में होते हुए।